सो हेलो एवरीवन। उत्तराखंड की राउंड 2 की मेडिकल काउंसलिंग 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट चॉइस फिलिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन की 17 सितंबर है और रिज़ल्ट डेट 20 सितंबर है। तो वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए आज हम सीट मैट्रिक्स देखने वाले हैं, किस गवर्नमेंट कॉलेज में और किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। सो सीट मैट्रिक्स देखना अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि कौन सी सीट बची है और आप अपनी चॉइस फिल करिए। सो हम इस वीडियो को अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेंगे। सबसे पहला मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। इसमें ऑल इंडिया कोटे से कोई भी सीट नहीं बची है। तो आप इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, देहरादून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिसमें ऑल इंडिया कोटे में कोई भी सीट नहीं बची है। तो बच्चों, आप इस ऑल इंडिया कोटे से अब इनको फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीट सारी फुल हो चुकी हैं। इनमें बस स्टेट कोटा में सीट्स बची हैं। तो अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा से 18 सीट्स बची हैं, अनरिजर्व्ड में 3 सीट्स हैं और ऑर्फन में बची हैं 3 और ओपन में 3 बची हैं। बाकी सारी कैटेगरीज में फुल हो चुकी हैं। फ्रीडम फाइटर में 0, डीपीडब्ल्यू में 0, पीडब्ल्यूडी में 0, वुमेन में 0। एससी कैटेगरी में ओपन में 1 सीट, फ्रीडम फाइटर में 1 सीट, डीपीडब्ल्यू में 1 सीट, पीडब्ल्यूडी में 1, वुमेन 1, ऑर्फन 1। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ पीडब्ल्यूडी में 1 सीट बची है और ऑर्फन कैटेगरी में ओबीसी में 1 सीट बची है, बाकी सब फुल हो चुकी हैं। एसटी कैटेगरी में सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, नो चांस। अब आप ये नहीं भर सकते। अगर कोई एसटी कैटेगरी वाला है स्टेट कोटे से, तो वो इस कॉलेज को अब ना भरे, कोई और कॉलेज देखे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, बस एक पीडब्ल्यूडी में बची है और एक ऑर्फन में बची है। सो टोटल सीट्स 18 बची है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटे से। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे से 24 सीट्स हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अब हम। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओपन से 4 सीट्स, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 2, वुमेन में 3, ऑर्फन में 4। जो कैटेगरी में सीट नहीं बची है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जो बची हुई है बस अब आपको वो बता रही हूँ। एससी कैटेगरी में ओपन में 1 सीट, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, विमेन 1, ऑर्फन 1। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ पीडब्ल्यूडी में 1 सीट बची है और ऑर्फन में 1 सीट बची है और किसी में सीट नहीं बची। एसटी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, ऑर्फन में 1 सीट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 एंड ओनली ऑर्फन में 1 सीट बची है और सब फुल हो चुकी है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा वीर चंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज, जो कि श्रीनगर में है। इसमें स्टेट कोटा से 22 सीट्स बची हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 4, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 2, विमेन 1, ऑर्फन 3। एससी कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट बची है पीडब्ल्यूडी में, ऑर्फन में भी बस 1 सीट बची है और सब फुल हो चुका है। ओबीसी कैटेगरी में डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 1 और ऑर्फन में 1 सीट बची है, सब फुल। एसटी कैटेगरी में डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 1 और ऑर्फन में 1 सीट बची है। नेक्स्ट इसमें हमारी आएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें 1 सीट बची है पीडब्ल्यूडी में और सब फुल हो चुका है इसमें। और एक ओपन में भी इसमें 1 सीट बची है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, श्रीनगर वाले मेडिकल कॉलेज में। अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिसमें स्टेट कोटा से 16 सीट्स बची है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओपन में 2 सीट्स और पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स, विमेन में 1, ऑर्फन में 2। एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर 1, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 1, विमेन 1, ऑर्फन 1, बस। ओपन कैटेगरी में इसमें कोई सीट नहीं बची है।
ओबीसी कैटेगरी में भी कोई सीट नहीं है, बस एक ऑर्फन में एक सीट बची हुई है। एसटी कैटेगरी में भी कोई सीट नहीं है, बस एसटी कैटेगरी में तो कोई सीट ही नहीं बची है इसमें, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट बची है ओपन में से और एक पीडब्ल्यूडी में से बची है, बाकी सब फुल है। अब गाइज हम अब हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम जॉली ग्रांट भी बोलते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटे से 32 सीट्स, स्टेट कोटे से 18 सीट्स, तो ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चे भी इसे भर सकते हैं। ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस का डिफरेंस होता है, तो वो आप देख के भरें जो फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट कोटा वाला दोनों कोटे से भरना चाह रहा है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की सीट फ़ीस ज़्यादा होती है और स्टेट कोटे की फ़ीस कम होती है। अगर वो अफोर्ड कर पा रहा है तो वो दोनों कोटे से सीट भर सकते हैं। तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 5 सीट बची है, फ्रीडम फाइटर में 0, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 2, वुमेन में कोई सीट नहीं है, ऑर्फन में 2, एससी कैटेगरी में ओपन और फ्रीडम फाइटर क्लोज हो चुके हैं, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी भी क्लोज है, वुमेन में 1, ऑर्फन में 1। अब ओबीसी कैटेगरी में ओपन में 1, एफएफ 1, डीपीडब्ल्यू क्लोज क्योंकि कोई सीट नहीं बची है, पीडब्ल्यूडी 1 और वुमेन 1, ऑर्फन भी क्लोज है। नेक्स्ट हमारी एसटी कैटेगरी में ओपन में 1, बाकी सब क्लोज, कोई सीट नहीं बची है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कोई भी सीट नहीं बची है, तो ये 2 कैटेगरी तो क्लोज हो चुकी है, कोई सीट नहीं बची है जॉली ग्रांट में। अब नेक्स्ट है एसजीआरआर, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, देहरादून में। ये एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 52 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे से, स्टेट कोटे से 38 सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें 11 बचे, काफ़ी सारी सीट्स बची हैं। 11 ओपन कैटेगरी से, एफएफ क्लोज, डीपीडब्ल्यू में 1, पीडब्ल्यूडी में 2, विमेन 5, ऑर्फन 2। एससी कैटेगरी में 6 सीट्स ओपन कैटेगरी से, एफएफ क्लोज हो चुका है, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 0, वुमेन 2, ऑर्फन 1। अब नेक्स्ट हमारा है ओबीसी कैटेगरी से। इसमें ओपन में 3 सीट्स बची है, फ्रीडम फाइटर में 1, डीपीडब्ल्यू में कोई सीट नहीं है, पीडब्ल्यूडी 1, वुमेन 2 और बाकी सब में कोई सीट नहीं बची है। अब एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो एसटी कैटेगरी में कोई सीट बची नहीं है, किसी भी कोटे में नहीं बची है। ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं बची है, तो ये दोनों तो क्लोज ही हो गई हैं। किसके लिए? एसजीआरआर के लिए। तो अगर आप किसी अनरिजर्व्ड एससी या ओबीसी में से हैं, तो अपने कोटे के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय। इसमें ऑल इंडिया कोटे से 72 सीट्स, काफ़ी सारी सीट्स हैं, स्टेट कोटे से 46, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओपन में 11, फ्रीडम फाइटर 1, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 1, पीडब्ल्यूडी 2 सॉरी, और डीपीडब्ल्यू भी 2, वुमेन 5, ऑर्फन 2। एससी कैटेगरी की बात करें हम, तो ओपन में 9, फ्रीडम फाइटर 0, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 0, वुमेन 3, ऑर्फन 1। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ओबीसी कैटेगरी। इसमें ओपन में 3 सीट्स बची हैं, फ्रीडम फाइटर में 1, डीपीडब्ल्यू क्लोज हो चुका है, इसमें कोई सीट नहीं बची है, वुमेन में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, ऑर्फन भी क्लोज। एसटी कैटेगरी में सिर्फ ओपन में 2 सीट बची है, वुमेन में 1 सीट बची है, बाकी सब क्लोज। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो इसमें कोई सीट ही नहीं है, तो क्लोज ही हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अब ये हमारे बीडीएस वाले कॉलेजेस हैं, तो ये प्राइवेट है दोनों ही। सबसे पहले सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश में। इसमें ऑल इंडिया कोटे से 12 सीट बची हैं और स्टेट कोटे से 30 सीट्स बची हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 7 ओपन से, फ्रीडम फाइटर 0, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 1, वुमेन 6, ऑर्फन 1।
SC कैटेगरी में ओपन में 3, फ्रीडम फाइटर में कोई सीट नहीं है, TPW में 1, PWD 1, विमेन 1, ऑर्फन 1। OBC कैटेगरी में देखते हैं सिर्फ एक सीट ओपन से बची है और एक सीट PWD से बची है, 2 सीट विमेन में बची हैं, ऑर्फन कैटेगरी 0 और बाकी में कोई नहीं है। ST कैटेगरी में सिर्फ ओपन से एक सीट बची है, बाकी सब फुल। EWS कैटेगरी में 0 सीट्स, ये भी फुल हो चुका है। उत्तराखंड डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इसमें ऑल इंडिया कोटे से 23 सीट्स और स्टेट कोटे से 33 सीट्स। अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन से 1, फ्रीडम फाइटर 1, DPW 2, PWD 1, वुमेन 7, ऑर्फन 1। SC कैटेगरी में ओपन में 4 सीट बची हैं, DPW में 1, फ्रीडम फाइटर क्लोज हो चुका है तो इसको तो नहीं भर सकते अब। PWD में 1, विमेन 1, ऑर्फन 1। OBC कैटेगरी में सिर्फ ओपन में 2 सीट बची है और PWD में 1 सीट है और ये तो फुल हो चुका है बाकी। ST कैटेगरी में सिर्फ ओपन से 2 सीट बची है, बाकी फुल। EWS कैटेगरी में कोई सीट बची नहीं है। सो होप आपको ये सीट मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इफ़ यू वांट कि मैं हर एक पर्टिकुलर कॉलेज की एक एक करके वीडियो में डालूँ तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करो, मैं आपको हर एक कॉलेज का इंडिविजुअली समझा दूंगी। अगर आपको किसी और उत्तराखंड से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करिए।